तो चलिए इस पर बात करते हैं। आजकल टेक की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और एक सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहा है। क्या डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स यानी डीएसए आज भी उतना ही मायने रखता है जितना पहले रखता था? हाँ, चारों तरफ यही सुनने को मिल रहा है कि एआई नौकरियां ले लेगा और टेक इंडस्ट्री में एक एक अजीब सी अनिश्चितता है। तो ऐसे में ये सोचना बहुत लाजमी है कि भाई डीएसए, जिसे हम हमेशा इंटरव्यू क्रैक करने की चाबी मानते थे, क्या वो आगे भी काम आएगा? तो चलिए इसी कंफ्यूजन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी हॉट टॉपिक की, एआई। क्या एआई सच में डीएसए की ज़रूरत को ख़त्म कर रहा है या फिर कहानी कुछ और ही है? देखिए, आजकल ऐसा लगता है जैसे हम दो अलग अलग दुनिया के बीच में फंस गए हैं। एक तरफ ये सारी बातें हैं, ये बज़ है कि एआई सब कुछ बदल देगा, डीएसए अब पुराना हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत भी है, और वो ये है कि डीएसए कंप्यूटर साइंस की वो नींव, वो बुनियाद है जिस पर आज भी टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। तो चलिए अब इस सोच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि डीएसए का मतलब सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना है, क्योंकि सच तो ये है कि इसकी असली कीमत, इसकी असली वैल्यू इससे कहीं ज्यादा गहरी है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा। जैसा कि संकेत सिंह कहते हैं, डीएसए को सिर्फ एक चेकपॉइंट की तरह देखना कि बस इसे पार करना है इंटरव्यू के लिए, ये इसकी असली ताकत को कम आंकने जैसा है। असल दुनिया की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और इसके सबूत, इसके एग्जाम्पल्स हमें हर जगह मिलते हैं। सोचिए, कोई इन हाउस कैशिंग लाइब्रेरी बना रहा है तो उसे एलआरयू मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड जैसी पॉलिसीज लगानी पड़ती हैं। या फिर रिएक्ट जैसी पॉपुलर फ्रंट एंड लाइब्रेरी, उसका जो वर्चुअल डॉम है वो असल में है क्या? वो एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर ही तो है। और तो और अमेजन एसक्यूएस जैसे बड़े बड़े सिस्टम्स भी, वो भी तो बेसिक क्यूइंग के सिद्धांतों पर ही चलते हैं। ये सब डीएसए के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। तो बॉटम लाइन ये है, प्रैक्टिकली देखें तो कंपनियां आज भी डीएसए के सवाल पूछ रही हैं। हाँ, हो सकता है कि इंटरव्यू के राउंड्स थोड़े कम हो गए हों, लेकिन ये ज़रूरत खत्म नहीं हुई है। तो सीधा सा हिसाब है, जब तक इससे बच नहीं सकते तो इसे ठीक से अच्छे से सीखना ही समझदारी है। अच्छा, तो अब जब ये साफ हो गया है कि डीएसए ज़रूरी क्यों है, तो अगला सवाल ये आता है कि इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो चलिए एक बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान पर नज़र डालते हैं। ये 5 स्टेप का जो तरीका है ना, ये बहुत काम का है। स्टेप 1, एक लैंग्वेज पकड़ लीजिए, C++, जावा, पाइथन, कोई भी एक, और फिर उसी पर टिके रहिए। स्टेप 2, बेसिक्स को एकदम पक्का कर लीजिए। लिंक्ड लिस्ट, ट्री, रिकर्शन, इन पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। फिर आता है स्टेप 3, जो बहुत ज़रूरी है। पैटर्न से सीखिए। रैंडम सवाल करने के बजाय पैटर्न पहचानिए। चौथा स्टेप, प्रेशर में प्रैक्टिस कीजिए, घड़ी लगाकर, बिल्कुल इंटरव्यू वाले माहौल में। और सबसे ज़रूरी 5वां स्टेप, हमेशा क्यों पूछिए। कोई एल्गोरिथम ऐसी ही क्यों काम करता है, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। पैटर्न बेस्ड लर्निंग का ये जो आइडिया है ना, ये एक गेम चेंजर है। इसको ऐसे समझिए जैसे स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री होती थी। कुछ गिने चुने फॉर्मूले या ट्रिक्स होती थी और उनसे ढेरों सवाल सॉल्व हो जाते थे, राइट? डीएसए में भी बिल्कुल यही कहानी है। एक बार अगर 2 पॉइंटर्स या बाइनरी सर्च जैसे पैटर्न समझ आ गए तो फिर आप दर्जनों नई नई प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब उस लर्निंग प्लान को कामयाब बनाने के लिए प्रैक्टिस करने का सही माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ सवाल सॉल्व करने के बारे में नहीं है, ये है परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करना। ये नंबर देखिए, 45 मिनट। ये वो टाइम है जो एक टिपिकल कोडिंग इंटरव्यू में मिलता है। और ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। गोल सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना नहीं है, गोल है उस 45 मिनट के प्रेशर में, उस टाइम लिमिट के अंदर सॉल्यूशन ढूंढना और उसे कोड भी करना। इसीलिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको सिर्फ सही नहीं बल्कि तेज भी बनाती है। चलिए अब इस बातचीत को प्रैक्टिस से भी एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। बात करते हैं उस गहरी सोच की, उस माइंडसेट की जो एक आम डेवलपर को एक मास्टर इंजीनियर बनाता है। एक इंजीनियर की तरह सोचना शुरू कीजिए। जब कोई मर्ज सॉर्ट सीखता है तो सिर्फ ये नहीं रटता कि कैसे काम करता है, वो पूछता है, अरे हम इसे 2 हिस्सों में ही क्यों तोड़ते हैं, 3 में क्यों नहीं, 4 में क्यों नहीं, अगर वैसा करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल इसी तरह जब हीप के बारे में पढ़ रहे हो तो ये सवाल दिमाग में आना चाहिए, ये हमेशा बाइनरी ट्री ही क्यों होता है, टर्नरी हीप क्यों नहीं, उसके क्या फ़ायदे नुकसान होंगे। जिस पल को ये क्यों वाले सवाल पूछने लगता है, समझिए कि वो रटने से निकलकर सच में समझने की तरफ बढ़ रहा है। और आखिर में बात इसी एक चीज़ पर आके टिक जाती है। क्या कोई सिर्फ ऊपरी तौर पर काम कर रहा है?
मतलब बस इंटरव्यू पास करने के लिए सॉल्यूशंस रट रहा है, या फिर वो असल में एक स्किल सीख रहा है, कॉन्सेप्ट्स की गहराई में जा रहा है और उसका मकसद महारत हासिल करना है, मास्टरी करना है। तो यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब भी कोई डीएसए या कोई भी नई चीज सीखने बैठे तो खुद से ये जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि 2026 में या किसी भी साल में जो चीज असल में किसी को बाकियों से अलग बनाएगी वो ये नहीं होगी कि जॉब मार्केट में क्या चल रहा है। वो होगी एक ऐसी स्किल, एक ऐसी मास्टरी जिसे ना तो कोई एआई छीन सकता है और ना ही बाजार का कोई उतार चढ़ाव।